नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथोलाइट पे। आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो चलिए आज इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रीयता का तात्पर्य सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि है। ऑप्शन स के साथ जाएंगे आप। अगला प्रश्न, उपनिवेशवाद निम्नलिखित में से किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, उपनिवेशवाद पूंजीवाद सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में नारी आंदोलन के पुरोधा निम्न में से किन्हें कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ऑप्शन द के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न व्यक्तियों में से किनका नाम पर्यावरण बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, मेमवती नंदन बहुगुणा का नाम पर्यावरण बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न, जमींदारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, जमींदारी व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू की गई थी। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। आपका ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक है या नहीं? कह नहीं सकते, इनमें से कोई नहीं। तो सही बात है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन अ, क्योंकि क्षेत्रवाद, जातिवाद एवं संप्रदायवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक होते हैं। ऑप्शन अ के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, अनुसूचित जनजाति को पहले निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो यहाँ आदिवासी है, जंगली जाति है, वन जाति है, उपर्युक्त सभी है। तो यहाँ ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि अनुसूचित जनजाति को पहले आदिवासी, जंगली जाति, वन जाति इन तीनों नामों से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न, नायर नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, नायर नामक जाति केरल राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन स के साथ जाएंगे आप। अगला प्रश्न, गांव से लोगों का शहर की ओर आना और शहरी मूल्यों को अपनाने को क्या कहते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इस प्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ सर्वप्रथम किसने उठाई? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति का नाम था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पर्यावरण में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, पर्यावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे, ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन श्रमिक संगठन है? सीटू, AITUC, BMS या ये सभी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, ये सभी। ये सारे श्रमिक संगठन हैं, सीटू भी है, AITUC भी है, BMS भी है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, ये सभी। ऑप्शन द। चलिए अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? कब से आरंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी से आरंभ हुआ था। ऑप्शन स के साथ आप जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, नातेदारी से निकटता और दूरी को स्पष्ट करने के लिए जो श्रेणियां बनती हैं उन्हें कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा, 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन ब के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, हिंदुओं में विवाह के कितने प्रकारों का प्रचलन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, हिंदुओं में विवाह के 8 प्रकारों का
प्रचलन है। आपका ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुस्लिम समाज में व्यापक पैमाने पर सुधार आंदोलन किसने किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा सैयद अहमद खान ने किया था। ऑप्शन स के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय समाज की कौन सी सबसे प्रमुख विशेषता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि भारतीय समाज में अनेकता में एकता पाई जाती है, वर्ण व्यवस्था भी पाई जाती है, जजमानी व्यवस्था भी पाई जाती है। तो ये इन विकल्पों के साथ ये सारे विकल्प सही हैं, इसलिए इसका ऑप्शन द हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। आपका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है भारत का जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में कौन सहायक था? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में कौन सहायक था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये सभी सहायक थे, उपयुक्त सभी। यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस भी, लॉर्ड क्लाइव भी, वारेन हेस्टिंग्स भी ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना तथा विस्तार में सहायक थे। अगला प्रश्न, किस वर्ष से बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हो गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द 1965 ईस्वी से शुरू हो गया था। चलिए अगला प्रश्न, डेमोग्राफी जनांकिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लेविस विद्वान के द्वारा किया गया था। उस विद्वान का नाम लेविस था। तो ऑप्शन स सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ब के साथ आप जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1985 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे। ऑप्शन द के साथ आप जाएंगे। चलिए और प्रश्नों के ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आज का लिया गया है, आप मेरे वीडियो पर बने रहेंगे। चलिए आज का अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण ने निम्न में से किस प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो औद्योगिकरण जो है वायु प्रदूषण भी उत्पन्न करता है, जल प्रदूषण भी उत्पन्न करता है, ध्वनि प्रदूषण भी उत्पन्न करता है। तो आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा कि भाई औद्योगिकरण जो है वायु प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी है, जल प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी है, ध्वनि प्रदूषण के लिए भी उत्तरदायी है। चलिए आपका ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ब, चुनाव आयोग मान्यता देता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राज्य के कार्य हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि आधुनिक राज्य के कार्य में बाहरी आक्रमण से रक्षा करना भी आता है, आंतरिक शांति स्थापित करना भी आता है, लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था करना भी आता है। तो ये तीनों ऑप्शन विकल्प आपके सही हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। किस विद्वान का कथन है? अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान का कथन है परिवार एक समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित होता है, इसका आकार छोटा होता है और यह बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण की व्यवस्था करता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन द, मैकाइवर का कथन है। ऑप्शन स हो जाएगा, मैकाइवर का कथन है।
अगला प्रश्न, सबसे छोटे परिवार को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटे परिवार को मूल परिवार की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऐसा परिवार जिसमें पुत्र के हाथ में सत्ता रहती है क्या कहते हैं? तो आपका ये सही जवाब हो जाएगा पितृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। ऑप्शन स के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, परिवार निर्माण के लिए किनका होना जरूरी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा परिवार निर्माण के लिए पति पत्नी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पति पत्नी से ही परिवार या वंश का विकास होता है। अगला प्रश्न, ऐसे परिवार जिसमें एक स्त्री के कई पति होते हैं क्या कहते हैं? तो वैसे परिवार को बहुपति विवाही परिवार कहा जाता है। ऑप्शन स के साथ आप जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे? किन्हें कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री को वेस्टर मार्क कहा जाता है। वेस्टर मार्क कहा जाता है। ये ऑप्शन स के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, परिवार की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा बैकोकन थे। ऑप्शन अ के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार की प्रकृति होती है कैसी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा समावादी होती है। ऑप्शन ब के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, दी फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दी फैमिली नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। दी फैमिली नामक पुस्तक बर्गेस एवं लॉक ने लिखी। ऑप्शन अ के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादकों में कौन प्रमुख हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मार्गन प्रमुख हैं। यौन साम्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादकों में मार्गन प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार नहीं है? ध्यान देंगे, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्तरीकरण का प्राणी शास्त्रीय आधार नहीं है? लिंग भेद, आयु, जन्म, संपत्ति। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आयु नहीं है। ऑप्शन ब के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारों में कौन सा इसका प्रकार नहीं है? दास प्रथा, जाति प्रथा, जाति व्यवस्था, समुदाय या वर्ग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा समुदाय। समुदाय सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारों में प्रकार नहीं होते हैं। ठीक है, ऑप्शन स के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, स्तरीकरण का मुख्य आधार क्या है? स्तरीकरण का मुख्य आधार असमानता है। ऑप्शन ब के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ब आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हट्टन जी हैं। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे जाति कहते हैं, यह कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित हो तो उसे जाति कहते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कूले का है। ऑप्शन अ के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब होगा कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक धुरिये जी हैं। ऑप्शन द के साथ आप जाएंगे। अगला प्रश्न, कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक के लेखक वेनेई हैं। ऑप्शन स के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, वह समूह कौन सा है जिसकी सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है तथा आजन्म रहती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जाति। ऑप्शन अ के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा
अस्पृश्यता का संबंध जाति प्रथा से होती है। अगला प्रश्न, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कार्वे जी हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, कार्वे भी कहा जाता है, कार्वे जी। चलिए अगला प्रश्न, उस व्यवस्था को कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, उन व्यवस्था को नातेदारी व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन ब के साथ आप जाएंगे। आज का अंतिम प्रश्न, उस नातेदारी को किस श्रेणी में रखा जाता है जिसमें कुछ संबंधियों से कई दूसरे से विमुख रहने की आशा की जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक। चलिए इस तरह से हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम परीक्षा हो भी चुकी है, फिर परीक्षाएं होंगी। बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा होगी या विभिन्न परीक्षाएं जो एसएससी के माध्यम से या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या बिहार गवर्नमेंट का हो या अदर कोई गवर्नमेंट का हो, रेलवे का हो, दारोगा का हो, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें और विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करें, ध्यान से देखें। ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए इन्हीं प्रश्नों के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।